जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जिसे कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक भैया, जैव प्रक्रम में बच्चों हम लोगों ने कुछ बातें देख ली हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पोषक तत्व के बारे में। किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे? पोषक तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, पोषक तत्व देखिए, पोषक तत्व से कई ढेर सारे सवाल आते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, जो पोषक तत्व जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, हम सबको इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। देखिए बच्चों, जितनी भी वीडियो पूरा मैंने कहा था, पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हम आपके साथ बिल्कुल हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूरा सिलेबस वर्ष पूरा होने से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा पढ़ा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जितने आपको अनसॉल्व पेपर आते हैं उनको पढ़ा दिया जाएगा, प्रीवियस पेपर उनको भी पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे या हम अपने तरफ से ही करवा देंगे, जो नहीं आएंगे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना, मेहनत करना है बच्चों। बहुत से बच्चे होते हैं, बच्चों हमसे पूछते हैं कि सर क्या करें, कि समझ नहीं आता है, क्या पढ़ें, समझ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, पेपर के समय बहुत ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं और रिजल्ट कैसे अच्छा लाएं। तो बच्चों मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि अच्छे रिजल्ट के पीछे कभी मत भागिए बच्चों। जिस दिन आप अच्छे रिजल्ट के पीछे भागेंगे, याद रखिए बच्चों, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। फिर क्या करें सर? तो आपको मैं बताता हूँ कुछ मूल मंत्र। पहला आपको क्या करना है, कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम का मतलब है कि रोज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। चाहे आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितनी आपकी क्षमता है बच्चों उतना पढ़िए। ठीक है, जैसे जब राम सेतु बन रहा था तो आप देखें गिलहरी बेचारी क्या कर रही थी, छोटे छोटे कंकड़ को क्या कर रही थी, उसी पुल में डाल रही थी। तो एक बंदर ने उसे उठाकर फेंक दिया। हट, तेरा क्या काम है कि नहीं, इतने बड़े कंकड़ से कहीं पुल बन जाएगा क्या? तो उसको आराम से बुलाते हैं राम, हमारे प्रभु राम क्या करते हैं, उनको आराम से वो जो सेना थी उनको समझाते हैं कि तुम्हारा विशाल शरीर है इसलिए तुम इतना पत्थर उठा सकते हो, तो इसका छोटा सा शरीर है इसलिए ये छोटे पत्थर उठा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों, आपके अंदर जितनी, ये नहीं है कि टाइम टेबल बना लें। ठीक है, सोचिए अगर एक मछली पढ़ने के लिए, एक मछली क्या करे बच्चों, अगर वो खाना खाने के लिए और तैरने के लिए टाइम टेबल बना ले, तब क्या होगा, उसका जीवन तो बेकार है। तो आपका जीवन इस समय पूरी तरह से पढ़ाई करने का है, तो टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है, रोज़ डेली पढ़ना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है, रिवीजन उसके साथ ज़रूर करना है। ठीक है, अपनी जितनी क्षमता है उतना पढ़िए, ना कि टाइम टेबल। ये ना देखिए कि 2 घंटे से पढ़ना 4 घंटे, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए। आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं 4 घंटे पढ़िए। जितना आपका शरीर अच्छा है उतना आप पढ़िए, जितना आपका मन लगे उतना पढ़िए। अब आपको मैं मूल मंत्र बताता हूँ अच्छा रिजल्ट लाने का। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बच्चों क्या करना है हमें, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना है, पहला कठिन परिश्रम करना है, ईमानदारी से करना है, और अपनी आदतों को अच्छा करना है, ना कि रिजल्ट अच्छा करना है। यदि आपकी आदत अच्छी हो जाएगी, आपका परिश्रम अच्छा हो जाएगा, आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप रिवीजन करके पढ़ते हैं, तो याद रखिए बच्चों, मैं कहता हूँ 100% ये आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप अच्छी आदतों के पीछे भागिए, अच्छे रिजल्ट के पीछे नहीं। ठीक है बच्चों, तो बहुत समय नहीं तोड़ेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम पढ़ने वाले क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। पोषक, पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोषण, खाने का कितने तरीके थे वो पढ़ लिए थे। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या बच्चों, पोषक तत्व। ठीक है बच्चों, अब ये पोषक तत्व क्या होता है, अच्छे न्यूट्रिएंट क्या है, पोषक तत्व क्या है बच्चों। पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसे कोई जीव खाता है और उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ता है और रोगों से सुरक्षा होती है, ऊर्जा मिलती है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं बेटा, पोषक
तत्व कहते हैं। बात समझा गई बच्चों। ऐसे तत्व जो क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, रोगों से लड़ते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, ऊर्जा देते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं बेटो, सॉरी, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। इससे जो पोषक तत्व होते हैं ना बच्चों, ये कई तरह के होते हैं पोषक तत्व। जैसे आपको मैं बता दूं, विटामिन बच्चों, विटामिन के बाद आता है बच्चा प्रोटीन। क्या आएगा बच्चों, प्रोटीन आएगा, ठीक है। प्रोटीन के बाद क्या आएगा बच्चों, वसा, मान लीजिए वसा आता है, वसा या लिपिड्स होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, वसा या लिपिड्स होगा, ठीक है। वसा लिपिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। खनिज लवण, ठीक है बच्चों। और क्या होता है बच्चों, जल, ठीक है। ये हमारे क्या है बच्चों, मुख्य पोषक तत्व है, ध्यान दीजिए इधर। ये हमारे शरीर के लिए सब आवश्यक हैं, ठीक है। विटामिन्स भी आवश्यक हैं, प्रोटीन भी आवश्यक हैं, वसा लिपिड्स भी आवश्यक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आवश्यक हैं, ठीक है बच्चों। खनिज लवण भी आवश्यक है, और क्या आवश्यक बेटा, जल आवश्यक है, ठीक बच्चों। तो ये होते हैं पोषक तत्व, ठीक है। पेपर में कहीं ना कहीं हमेशा इनसे प्रश्न आते रहते हैं, या इनके हिटिंग के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक बच्चों। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम विशेष डिटेल से पढ़ेंगे सबको, ठीक बच्चों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पोषक तत्व किसे गर्दा करने वाले हैं, विटामिन्स को क्या करेंगे, गर्दा कर देंगे बच्चों। और इस तरह से पढ़ें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हो, वनडे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वीडियो में एक बार प्रोटीन पढ़ लेंगे, सॉरी एक बार जितना विटामिन पढ़ा दूंगा। याद रखिए बच्चों, किसी वीडियो की भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और एकदम इनसी एक एक इसको एकदम निचोड़ के रख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं किसकी, विटामिन की। चलिए बच्चों हम पढ़ेंगे अब विटामिन्स, ठीक है बच्चों। विटामिन, देखिए विटामिन के बहुत सवाल आ जाते हैं भैया, विटामिन्स क्या होती है ये भी पूछ लिया जाता है भैया विटामिन्स के बाद, ठीक है बच्चों। विटामिन्स से सवाल आते हैं कि जो विटामिन है भैया, इनके रोग क्या होते हैं, रासायनिक नाम क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम विटामिन को क्या करने वाले हैं, निपटा देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और दूसरी वीडियो में विटामिन से जुड़े उन महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो हमारे शरीर में बहुत क्या करते हैं, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे रासायनिक नाम देख लेंगे, स्रोत देख लेंगे, और इससे क्या देख लेंगे, रोग भी देख लेंगे, ठीक बच्चों। अगली वीडियो में इससे जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन। पहला देखो बेटा, पॉइंट्स देखिए, बहुत मजा आने वाली है। विटामिन्स अगर हम बात करें तो भैया विटामिन की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिए बच्चों, रूबिनस नाम के एक वैज्ञानिक हैं, रूबिनस नाम के क्या बच्चों, एक वैज्ञानिक जिनका नाम तो ये रूबिनस नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी, ठीक है बच्चों। अब विटामिन का भी नामकरण फिर किसने किया, नामकरण याद रखिए बच्चों, नामकरण कौन है, नामकरण के लिए हमारे एक है, चाहे आप इसे फुंक पढ़ लीजिए, फुंक, या इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे फुंक, ठीक है। चाहे इसे क्या पढ़ लीजिए बच्चों, चाहे इसे फंक पढ़ लीजिए, ठीक है। फुंक नाम के वैज्ञानिक या फंक नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था बच्चों, विटामिन का नामकरण किया था। बात समझाई, विटामिन क्या बच्चों, विटामिन की खोज किसने की थी, रूबिनस ने की थी। नामकरण किसने किया, फंक। पहले आप जानिए अच्छा विटामिन क्या होता है। विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ध्यान दो बच्चों। विटामिन एक प्रकार के क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए बात करते हैं विटामिन है क्या बच्चों। विटामिन बच्चों क्या होते हैं, याद रखो बच्चों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्व,
ठीक है बच्चों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। याद रखो, ये हमारे शरीर में विटामिन से या तो ऊर्जा नहीं मिलती है या तो बहुत कम मात्रा, मैंने कहा सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत, बहुत कम मात्रा में क्या होती है बच्चों, इससे ऊर्जा मिलती है, या कह सकते हैं इससे ऊर्जा नहीं मिलती, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे विटामिन ऊर्जा। ठीक है, इससे ऊर्जा क्या होती है बच्चों, नहीं मिलती है। विटामिन से क्या नहीं होती, ऊर्जा नहीं मिलती है या बहुत कम, ठीक है, ऊर्जा इससे मिलती है। अब फिर करता क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सूक्ष्म, ये क्या करते हैं बच्चों, सूक्ष्म पोषक, सूक्ष्म रोगों से सुरक्षा, क्या करेगी, सूक्ष्म रोगों से क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक बार देखिए, सूक्ष्म रोगों से क्या करने वाली है बच्चों, ये जो है क्या करेगी, सूक्ष्म रोगों से सुरक्षा करेगी। बात समझ आ रही बच्चों, विटामिन जो होती हैं वो क्या होती है, सूक्ष्म रोगों से सुरक्षा करती। कब सुरक्षा होगी प्यारे बच्चों, जब हमारे शरीर का क्या अच्छा होगा, जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बढ़िया होगा। क्या अच्छा होगा, प्रतिरक्षा तंत्र। इसका मतलब क्या, हमारे शरीर बन रही, इम्यूनिटी पावर बन रही प्यारे बच्चों। क्या बन रही है, इम्यूनिटी पावर। ठीक है, बात समझ आ रही। देखिए फिर से एक बार, खोज किसने की, रूबिनस ने की प्यारे बच्चों। नामकरण किसने किया, फंक ने कर डाला। ठीक है, विटामिन की, विटामिन क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मतलब बहुत कम इनसे ऊर्जा मिलती है या तो मिलती ही नहीं है। ठीक है, लिख दिया मैंने। सूक्ष्म रोगों से सुरक्षा करती है, मतलब ऐसे रोग जैसे रतौंधी हो गया, ये आगे हम बात करेंगे, इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म रोग कहते हैं। तो ये सूक्ष्म रोगों से क्या करेगी, सुरक्षा करेंगी। ठीक है, अगर सूक्ष्म रोग सुरक्षा होगा तो कौन बनाएगी, ये प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करेंगी बच्चों, निर्माण करेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसके। अब आगे देखिए बच्चों, अब बात करेंगे कि और क्या इससे जुड़ी बातें हैं। तो याद रखिए, अगर इससे क्या हो जाएगा, अगर विटामिन की कमी हुई, किसकी कमी हुई बच्चों, कमी से रोग। ठीक है, अगर आप विटामिन नहीं खाते, ठीक है, तो अगर विटामिन की हमारे शरीर में बच्चों कमी हो गई तो क्या होगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, विटामिन की अगर कमी हुई तो क्या हो जाएगा आपको, पहला कुपोषण। ठीक बच्चों, अब कुपोषण, कु मतलब खराब, पोषण मतलब भोजन। जिसको अच्छा भोजन नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं तो कुपोषण। आपको मैं एक फील करवाता हूँ, चलिए। गर्मियों के मौसम में देखे होंगे गांव में जो कुत्ते होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो एक एक महीने के होते हैं, वो उनको खाना नहीं खाने, मतलब खाना भरपेट न मिलने की वजह से इतने दुबले पतले हो जाते हैं, जब चलते हैं ना प्यारे बच्चों, तो उनका पिछला हिस्सा क्या, आगे चलते पिछला हिस्सा क्या होता है, ज़मीन में गिर जाता है। समझा रही कि नहीं। मतलब कुपोषण में आप देखेंगे कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, आगे जाते रहेंगे और इतनी कमज़ोर हो जाते हैं कि पीछे का हिस्सा उनका क्या हो जाता है, ज़मीन में गिर जाता है। पीछे वाला पैर और आधा शरीर क्या होता है, ज़मीन में गिर जाएगा बेचारों का। मतलब कुपोषण, उनको अच्छा खाना न मिल पाता है। आप देखते होंगे कुछ बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं, है कि नहीं, कुपोषण, जिनको अच्छा भोजन नहीं मिलता, एकदम कैसे हो जाते हैं, एकदम बेचारे लकड़ी हो जाते हैं, है कि नहीं। अच्छा भोजन न मिलने की वजह से कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों, कुपोषण। और याद रखो बच्चों, अगर किसी को अच्छा भोजन न मिलेगा तो शरीर की वृद्धि क्या हो जाएगी, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अच्छे संतुलित आहार खाइए। बात समझ रहे हैं कि बच्चों। कुपोषण समझ गए क्या है, कुपोषण का मतलब, कु मतलब खराब, पोषण मतलब भोजन। जिसे अच्छा भोजन नहीं मिलता है या प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त खाना नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो उसका शरीर धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कमज़ोर, बेचारे कैसा हो जाता है, बिल्कुल से जपल हो जाता है। ठीक है, जपल मतलब क्या होता है, जपल मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा जो चलने फिरने लायक नहीं बचता है। ठीक है, कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण के बाद क्या हो जाएगा बेटा, अपूर्णता रोग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब क्या, आ मतलब नहीं, पूर्णता मतलब पूरी तरह से। ऐसा रोग जो आपको पूरी तरह से तो नहीं होगा, मतलब इसकी वजह से आपकी जान
नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब पूरी बॉडी इससे अपूर्णता का मतलब कि पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म रोग है कि नहीं, बहुत बड़ा तो रोग है नहीं, ठीक है। तो विटामिन न खाने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। अपूर्णता जैसे क्या हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? तो आपको दिखाए क्या बच्चों कि कमी से 2 रोग होते हैं। मुख्यतः कितने रोग होते हैं प्यारे बच्चों? 2 रोग होते हैं। इनको याद रखिएगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन, सभी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कुपोषण या अपूर्णता रोग होता है। अब बात करते हैं बेटा विटामिन के प्रकार। किसकी बात करते हैं तो? विटामिन के प्रकार की बात करते हैं, ठीक बच्चों। तो प्रकार आप कितने प्रकार के होते हैं विटामिन के? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है बच्चों। जल में घुलनशील विटामिन होती है। एक होती है प्यारे बच्चों कौन सी? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है बच्चों। एक होता है जल में घुलनशील, एक कहाँ पर होती है? वसा में घुलनशील। अब विटामिन टोटल होती कितनी बच्चों? याद रखिए, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, और क्या होता है बच्चों? के होता है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, विटामिन ए होता है, क्या होता है? विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए तथा विटामिन के। ये हमारी टोटल विटामिन बच्चों इतनी है। टोटल विटामिन कितनी है बच्चों? इतनी है, ठीक है। ए बी सी डी ई और के विटामिन। अब बात करते हैं जल में घुलनशील बच्चों। जल में घुलनशील विटामिन बच्चों बी और सी। कौन सी विटामिन बच्चों? बी और सी। इसके लिए तरीका याद रखिए। एक तरीका भैंस, इसके लिए तरीका याद रखिए बच्चों। भैंस गई पानी में। ये प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं ना भैंस गई पानी में, मतलब जब कभी ऐसा हो जाता है, हालांकि ये ऐसे नहीं होता है, लोग कहते हैं, ये लिखा ना भैंस गई पानी में, लोग कहते हैं गई भैंस पानी में, ऐसा कहते हैं कि नहीं बच्चों? गई भैंस पानी का मतलब क्या है, ठीक है, कि भैंस कहाँ चली गई? पानी में। मतलब सारे कार्य क्या हो गए? बेकार हो गए या लेट हो गए। बात समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर है बच्चों एक शब्द भैंस। क्या प्यारे बच्चों? भैंस है, ठीक है। तो बी से होता है भा और सी से होता है सम, ठीक है। तो भैंसिया कहाँ जाएगी बच्चों? पानी में, ठीक है। मतलब बी और सी विटामिन कहाँ घुलनशील है? पानी में। याद रख लीजिए, भैंस गई पानी में, ठीक है बच्चों। ये याद हो गया। बी और सी विटामिन कहाँ घुलेंगी? पानी में घुल जाएंगी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन बच्चों? याद रखिए एक शब्द, यहाँ विटामिन है के ई डी ए। इसे याद रखिए बच्चों, इसे कहते हैं कीड़ा। क्या कहेंगे बच्चों? कीड़ा कहेंगे, ठीक है। क्या शब्द देंगे? कीड़ा। याद रखो बच्चों, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? के है, ई है, डी है और के है। एक शब्द याद रखिए बच्चों, कौन सा? कीड़ा। कौन शब्द प्यारे बच्चों? कीड़ा, ठीक है। कीड़ा शब्द याद रखिए, आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कीड़ा को आप कीड़ा कैसे लिखते हैं? कीड़ा लिखेंगे बच्चों तो इस तरह क्या करेंगे? लिख देंगे कीड़ा, ठीक बच्चों। तो याद रखिए के ई डी ए, ठीक है। विटामिन कितनी हो गई बच्चों? आपको पता चल गया कि वसा में घुलनशील विटामिन पता चल गया बच्चों। कौन कौन? के ई डी ए, ठीक है। भैंस गई पानी में, पानी मतलब जल में घुल गई, कौन? बी सी। वसा में मतलब कीड़ा, ठीक बच्चों। कीड़ा हमेशा कहाँ चला गया? तेल में गिर गया, वसा में गिर गया। बात समझे? तो भाई के ई डी ए पता चल गया बच्चों। विटामिन, अब आगे बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और विटामिन जो है रोग क्या होते हैं, ठीक बच्चों। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी को कहीं दिक्कत हो बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं यार। देखिए बच्चों, हम आपके लिए फ्री में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है बच्चों। एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए इसके पीछे भी मेहनत होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको केवल क्या करना है? वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास,
ठीक है, आपको कुछ नहीं लगना, बस आपको फ्री में मस्त इंजॉय करते हुए पढ़िए। ठीक है, आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए क्या बनता है, तो ताकत बनती है। और हम क्या होता है उत्साहित, जितना हम लोग उत्साहित होंगे, ऊर्जा आएगी, उतना ही आपको हम अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर से ज़रूर क्या करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। हटाए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, अब हम देखेंगे क्या होता है, विटामिन्स के रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम बच्चों, विटामिन के रासायनिक नाम बच्चों। अब रासायनिक नाम हमको देखना। देखो बच्चों, आपको इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रिक के माध्यम से देखिए, उड़ा देंगे इसे अभी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मैंने कहा ना बच्चों, एक वीडियो देखना ये विटामिन्स की। ठीक है बच्चों, कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं फंस सकता है। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक से एकदम। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब बात देखिए, एक ट्रिक लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे रथ पर एक टाफी। देखिए बच्चों, रथ पर एक टाफी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, रथ पर एक टाफी। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रथ जो पर है इसको क्या करते हैं, पर मतलब पर को उड़ा देते, साइलेंट कर देते। पर मतलब पंखा उड़ गया बेचारा। ठीक है, तो रथ, ठीक है, अब रथ को उड़ाएंगे नहीं, ज़मीन पर चलाएंगे बेचारे, अपने उड़ जाएगा ये। रथ पर एक टाफी। ठीक है बच्चों, तो रथ पर साइलेंट एक टाफी बचा ये। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पर रा को हम बच्चों यहाँ लिख देते हैं, र था को यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों, था। ए को यहाँ लिख देते हैं, का को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, टा को यहाँ लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, फी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो आपको देखना क्या है कि विटामिन को उसी तरह क्रम से लिख रहे हैं। विटामिन ए यहाँ पर आएगा, विटामिन क्या आएगा बच्चों, बी आएगा, विटामिन सी आएगा, विटामिन डी आएगा, विटामिन ई आएगा, विटामिन ए आएगा। ठीक है बच्चों, विटामिन ए से क्या होता है, देखो विटामिन ए, अब तो पहला अगर मैं नाम आपको बता दूं, पहला अक्षर, तो आपको नाम तो याद ही आ जाएगा ना बच्चों, है कि नहीं। तो ए का मतलब क्या है, विटामिन ए। रथ पर एक टाफी, याद रखिए बच्चों, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, तो रा से रथ क्या होता है, रेटिनाल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेटिनाल हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनाल। अब देखो बेटा, था से क्या होता है, थाइमीन। थाइमीन बच्चों। ए से क्या होता है बच्चों, एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है बच्चों, एस्कार्बिक अम्ल। डी का बच्चों का से होता है बेटा, कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। टा से प्यारे बच्चों, टोकोफेराल। टोकोफेराल। फी से बच्चों, नैफ्थो। ये प्यारे बच्चों नैप्थोक्विनोन। बस समझाई। देखो, विटामिन ए रा से रेटिनाल, विटामिन बी था से थाइमीन, विटामिन सी ए से एस्कार्बिक अम्ल, डी से आता है क्या चुका, कै से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। विटामिन ई क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। विटामिन के का क्या हो जाएगा, फिर तो क्या बच्चों आ जाएगा, नैप्थोक्विनोन। ठीक है बच्चों, ये इनके प्यारे बच्चों रासायनिक नाम है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में क्या होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, बस एक आप शब्द याद रखिए, क्या, रथ पर एक टाफी। ठीक है प्यारे बच्चों, पर को करना है साइलेंट, बाकी सभी शब्द के सामने ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है, सी डी ई और के, बस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल से आप बस रथ पर एक टाफी याद कर लीजिए। विटामिन ए से रथ, बी से था, सी से ये, इसको बस इन्हीं शब्दों से पहला वर्ड याद रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, तुरंत अपने आप क्या हो जाएंगी, फीड हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कमी से रोग। अब बात करेंगे रोग क्या होता है। ठीक बच्चों, ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। अच्छा इधर लिखते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे रोग की। यहाँ लिखेंगे ट्रिक्स, इसमें की क्या ट्रिक, किसमें की कमी से रोग, विटामिन की कमी से बच्चों रोग कौन कौन से होते हैं ये देखना है। तो ट्रिक हमारे पास है, रवे सारे वहाँ पर हैं। ये प्यारे बच्चों, रवे सारे वहाँ पर हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, इसमें पर को किए थे साइलेंट, तो यहाँ पर भी पर को क्या करिए, उड़ा दीजिए बच्चों, साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, ये उड़ गया बेचारा। अब यहीं पर वही देख, जैसे इसमें लिखे थे रा से ये कर देंगे बच्चों, वाह है तो वाह लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पर सा है तो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, रे है तो रे लिख दें बच्चों, ठीक है, वाह है तो वाह लिख देते हैं यहाँ पर, हा है तो क्या लिख देंगे बच्चों, हा लिख दीजिए, ठीक है, आप समझिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब फिर वही विटामिन ए यहाँ पर आएगी, विटामिन क्या आएगी, बी आएगी, विटामिन सी आएगी, विटामिन डी आएगी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अब ध्यान दीजिए, देखिए विटामिन ए से क्या होता है, तो रा आता है तो रतौंधी होता है, इससे क्या आ जाएगा बच्चों, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी जानते हैं ना बच्चों, रतौंधी क्या होता है, जिसे कहते हैं चकाचौंध दिखाई देना, है कि नहीं। रात में आप देखते हैं कि जब आप कहीं जाते हैं या आगे से टार्च कोई मारता है या बाइक की वगैरह की या गाड़ी वगैरह की आंखों में क्या पड़ती, लाइट पड़ती है, तो हमें नीचे क्या होता है, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो वही है रतौंधी। रात में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या जो वृद्ध होते हैं उनमें क्या होता है, रात में उनको क्लियर दिखाई नहीं देता, ज़मीन ऊपर नीचे दिखाई देती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, चकाचौंध कहते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बचपन में हम लोग क्या करते बच्चों, दूसरे के यहाँ क्या देखें, टीवी देखने जाते थे, इतनी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तो अचानक देखते देखते क्या होती बेटा, लाइट चली जाती थी, ठीक है। अब लाइट चली जाए तो दूसरे घर में कुछ दिखाई नहीं देता था, जानते क्या बच्चों, दीवार पकड़ के ऐसे ऐसे करके जानते क्या करते थे, जाया करते थे, और जैसे उंजेला मिले क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। तो आप देखते हैं कि जैसे टीवी देखते हो लाइट चली जाती है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, और दिखाई भी देता है तो सब ऊपर नीचे दिखाई देता है कि नहीं बच्चों। तो वही है बेटा क्या, रतौंधी, ठीक है, ये ज़्यादातर वृद्धों में और बच्चों में देखी जाती है, ठीक है बच्चों, रतौंधी। वहाँ से क्या होती है बच्चों, वेरी वेरी, कौन सा रोग होगा बच्चों, वेरी वेरी, ठीक है बच्चों। सा से क्या होता है बच्चों, स्कर्वी, स्कर्वी रोग, ठीक है बच्चों, स्कर्वी रोग। स्कर्वी क्या होता है बच्चों, मसूड़ों से क्या ना, दांतों से मसूड़ों से क्या ना बच्चों, ब्लड आना, ठीक है, खून आना, या क्या कह सकते बच्चों, पस बनना, ठीक है, दांतों से क्या ना बच्चों, खून आना। कुछ बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना बच्चों जो क्या करते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, खाने को क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते, खाना खाना शुरू कर देते। तो खाना जो खाते हैं शाम में बच्चों, सुबह तक क्या हो जाता है, मसूड़ों में लगा खाना खराब हो जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मसूड़ों को खाते हैं, है कि नहीं। और बहुत से बहुते बहादुर होते हैं, है कि नहीं, ब्रश ना करना पड़े तो क्या कहेंगे, शेर कभी कुल्ला नहीं करते। उन गधों को पता नहीं है कि सुअर भी कभी कुल्ला नहीं करता है कि नहीं बच्चों। तो आपको क्या करना है, दांतों को अगर सुरक्षित रखना है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, भोजन के तुरंत बाद कुल्ला करना है, या तो क्या करना है बच्चों, ब्रश करना है, ताकि आपकी दांतों में लगा हुआ भोजन क्या हो जाए, निकल जाए, और दांतों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। चलो अब बात करते क्या, तो विटामिन डी, डी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है बच्चों, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी। ऐसे आप देखे होंगे बच्चे ना जब पैदा होते हैं कुछ दिन बाद, आप गांव में देखे होंगे ना, पोलियो ड्रॉप है कि नहीं, पिलाने आते थे, है कि नहीं, 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं उसे। तो रिकेट्स हड्डियों को टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी क्या होता है, आप देखते हैं कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके हाथ ऐसे कभी तिरछा हो जाता है, बच्चे को ऐसे हो जाता मुँह, है कि नहीं, होता है कि नहीं बच्चों। ऐसे क्या होता है कि रिकेट्स, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं, सही चल नहीं पाते हैं, है कि नहीं, पैर हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं। तो वही है बच्चों क्या, रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या होता है बच्चों, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है बच्चों, वांझपन। वांझपन क्या बच्चों, बांझ कहते हैं इसे। बांझ आप शब्द सुने होंगे, स्त्रियों में होता है ये, ठीक है बच्चों। हालांकि बांझ पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं, दोनों होते हैं, लेकिन हमारे क्या है, हमारे
हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूरा का पूरा दोष किसे दिया जाता है, स्त्रियों को ही दिया जाता है। ठीक है, बांझ एक ऐसा शब्द है, गाली जैसे शब्द होता है जो स्त्रियों को क्या होता है, बहुत ख़राब लगता है। लोग कहते हैं ना गांव में जब झगड़ा वगैरह हो जाता है तो दूसरे लोग कहते हैं बांझ, कहते हैं कि बांझ है, इसको संतान नहीं। तो बांझपन, जब किसी फीमेल को बच्चे नहीं होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बांझ कहते हैं। ठीक है, हालांकि बांझ होता है तो बांझ कह देते हैं। हाँ का क्या होता है बच्चों, हैमरेज। हैमरेज क्या होता है प्यारे बच्चों, हैमरेज जो है जब कहीं हमारे शरीर पर क्या हो जाती, चोट लग जाती है तो क्या हो जाती, खून वो नसों में क्या हो जाता है, जम जाता है, उसी को हम कहते हैं तो हैमरेज। आपने सुना होगा बहुत बार ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज का क्या कहते हैं नस, ब्रेन की नसें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। ब्रेन में बच्चों बाल की जैसी पतली नसें होती हैं, उसमें ब्लड जाना मुश्किल होता है। ठीक है, और जब खून जम जाएगा तो ब्लड तो जाबे नहीं करेगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं होगा बच्चों, खून वहीं पर रुक जाएगा तो वो अंग ब्रेन का काम नहीं करेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा उसे। ठीक है, सर में तेज़ दर्द होगा। ठीक है, इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हैमरेज, ब्रेन हैमरेज सुना होगा। एक बार क्या होती, खोपड़ी में चोट लग जाती है तो ब्लड जम जाने की वजह से लोग क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज। याद रखिए, ब्रेन हमारे शरीर का क्या होता है बच्चों, सबसे नाजुक अंग होता है। मतलब इतना घटिया होता है कि एक बार चोट लग जाए तो ये रिपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। आपने सुना होगा कि बचपन में गिर गया था, है कि नहीं, चोट लग गई, तब से ये ऐसा ही है। तो ब्रेन को बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप जो भी है दिमाग, लीवर, किडनी, फेफड़ा ख़राब कर डालेंगे तो सब बदल भी जाएगा, दवा ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार ब्रेन ख़राब हो गया, दिमाग, तो याद रखिए फिर सही नहीं होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़िया समझ में आया होगा। विटामिन के रासायनिक नाम और स्रोत, विटामिन से जुड़े कुछ मैंने प्रश्न बताए इंपॉर्टेंट, उनको भी लिखना है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेटा विटामिन के स्रोत और विटामिन से जुड़े कुछ फैक्ट पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, मैंने एक बार फिर कह देता हूँ कि बच्चों वीडियो को ज़रूर क्या करिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का अच्छा मौका मिल सके। ठीक, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से मज़े से पढ़ेंगे सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद, राधे राधे।